पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भीड़ ने थाने को आग के हवाले कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने हमला कर थाने में तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों की पिटाई भी की। इस दौरान करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 7 प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 2-3 হাজার লোক দিয়ে তারপর অ্যাটাক করলে এসে বড় বড় পাথর গেটটা লাগাতে গেলাম, গেটটা লাগাতে পারলাম, এমন ভাবে ধাক্কা মারলে পড়ে গেলাম, দিয়ে সাইডে গিয়ে আড়াল করলাম, তাও ঘোরালি করে। दरअसल शुक्रवार को बर्धमान के हाउसग्राम हाई स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल के पास अवैध निर्माण के विरोध में थाने का घेराव किया था। आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद शिक्षकों और छात्रों ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दी। आरोप है कि पुलिस ने एक बार फिर लाठीचार्ज किया और प्रदर्शन कर रहे टीचर्स में से 3 को हिरासत में ले लिया। इसी के विरोध में कल भीड़ ने थाने पर हमला किया। हरियाणा में आरक्षण के लिए आज से जाटों के आंदोलन के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रोहतक जिले में जाटों का धरना शुरू हो गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी है। करनाल जिले में भी प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली को पानी देने वाले मूनक नहर पर आरएएफ का पैरा बिठा दिया गया है। झज्जर में पैरामिलिट्री फोर्स की 8 कंपनियों को तैनात किया गया है। सोनीपत में भी 144 लागू है। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को भेजा गया है। इसके अलावा सिरसा, हिसार, कैथल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में 7000 होमगार्ड को भी तैनात किया है। केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां मांगी गई हैं। पिछले साल जाट आंदोलन में 30 लोगों की मौत हो गई थी। कई जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में एवलांच में आर्मी पोस्ट के नीचे दबे 5 जवानों को बचा लिया गया है। 56 राष्ट्रीय राइफल्स की चौकी की ओर आने वाला रास्ता धंसने से 5 जवान बर्फ में फंस गए थे। इन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया। पिछले 4 दिनों में कश्मीर के कई इलाकों में एवलांच आए, जिसमें सेना के 15 जवान समेत 21 लोगों की जान जा चुकी है। 20 साल पहले ऐसी बर्फ हुआ करती थी। ये तो एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन जब जितना ये ज्यादा अभी अपने दिन ब दिन अपनी रोज दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ परेशानी की बात हो रही है। 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में शहीद हुए मेजर अमित सागर का शव दिल्ली पहुंच चुका है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, कुलगाम, गांदरबल, शोपियां, अनंतनाग, लेह, कारगिल में आज फिर एवलांच की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। कई दिनों से जारी बर्फबारी की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही बंद पड़ी है, जिसकी वजह से उधमपुर में सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए हैं। ऐसे में हवाई किराए में भी भारी इजाफा हुआ है। श्रीनगर से मुंबई का हवाई टिकट 42,000 रुपए में बिक रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहली बार एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ में दोपहर 1 बजे दोनों मीडिया से बात करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से राहुल गांधी और अखिलेश यादव गांधी प्रतिमा से रोड शो करेंगे। इस रोड शो को हिट बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता माहौल बनाने में लगे हैं। इसे जोड़ी नंबर 1 बताया जा रहा है और गठबंधन को यूपी को 7 पसंद है का नारा दिया गया है। गठबंधन कांग्रेस से हो गया है, फाइनल हो गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत पहल इसमें की, बहुत सकारात्मक तरीके से। जहां कहीं पहले फेज में कुछ लोगों को नामांकन वापस लेने थे, वो भी ले लिया है। हम योजनाएं लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में बात होगी। एक सकारात्मक और अच्छी बातचीत होगी, जब भी होगी। यूपी को ये साथ पसंद है, साइकिल और ये हाथ पसंद है, तरक्की की ये बात पसंद है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप देखिए, नौजवानों में, आम जनमानस में जाति और धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस और सपा के गठबंधन में एक नई उम्मीद का गठबंधन नजर आता है। बीजेपी ने गठबंधन को दोनों पार्टियों की मजबूरी बताया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम दोपहर 1 बजे कोटकपूरा में बीजेपी अकाली दल के उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती भी आज पंजाब के कपूरथला और बरनाला में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। पंजाब में 117 सीटों के लिए 4 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28वीं बार रेडियो पर मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाला कार्यक्रम इस बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम पर केंद्रित रहेगा। पीएम मोदी छात्रों, पेरेंट्स और टीचर से एग्जाम की तैयारियों के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा छात्रों के सुझावों और अनुभवों को कार्यक्रम में जगह दी जाएगी।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग से कार्यक्रम की इजाजत मांगी गई थी। 26 जनवरी को शुरू हुए गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आज शाम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ होगा। शाम 4 बजे से दिल्ली के रायसीना हिल्स पर सेरेमनी शुरू होगी। 16वीं सदी में शुरू हुई इस परंपरा का मतलब होता है कि युद्ध काल के बाद सेना वापस अपने अपने बैरकों में लौट गई है। हर साल 29 जनवरी को राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर सेरेमनी के दौरान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बैंड्स परफॉर्म करते हैं। राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक पर बैंड्स की परफॉर्मेंस होती है और राजपथ की ओर इसका अंत होगा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की वजह से आज केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन 2 बजे से 6:30 बजे तक बंद रहेंगे। पद्मावती फिल्म पर विवाद के बाद संजय लीला भंसाली ने जयपुर में शूटिंग बंद कर दी है और कहा कि अब वो कभी शूटिंग के लिए राजस्थान नहीं आएंगे। शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने के मामले में फिल्म इंडस्ट्री उनके समर्थन में है, तो करणी सेना ने विरोध को सही बताया है। जिस इतिहास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान दे दिया, 16,000 रानियों के साथ में खत्म हो गई वो सपने में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। उन्होंने जो किया है आप उसको डिस्प्यूट करते हैं तो आपको आर्ग्यू करना चाहिए ना इसके बारे में, लेकिन मारपीट करने की क्या जरूरत है। दीपिका पादुकोण ने भी इस मामले में ट्वीट किया और कहा कि फिल्म इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बंसाली पर हुए हमले से मैं बेहद दुखी और आहत हूँ। मैं इस बात का भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि पद्मावती के ऐतिहासिक किरदार से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार कोर्ट के जरिए अनुच्छेद 370 हटाने की कोशिश कर सकती है। विधानसभा में बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए न्यायपालिका का सहारा ले सकती है, क्योंकि सरकार समझ चुकी है कि विधायिका के जरिए ऐसा नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि अगर राज्य या केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका जोरदार विरोध करेगी।